सबको सादर नमस्ते। दैनिक योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद का स्वाध्याय कर रहे थे। हमने पिछली कक्षा में 5 वृत्तियों में से तीसरी वृत्ति विकल्प वृत्ति के बारे में समझा था। उस विकल्प वृत्ति को आज हम पूरा करते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने योग की परिभाषा करते हुए कहा है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध। हमारे चित्त में जितने प्रकार की वृत्तियाँ उठती, जितने विचार उठते हैं, उन सबका रुक जाना योग है। तो वो वृत्तियाँ यानी वो विचार कितनी तरह के उठते हैं हमारे मन में? असंख्य उठते हैं, किंतु उनको 5 भागों में बांटा है। 5 प्रकार की वृत्ति कहा है हमको। तो वो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो हमने प्रमाण को समझा था, विपर्यय को समझा था, विकल्प को भी थोड़ा कल हमने समझा था। आज थोड़ा सा विकल्प को और उसके बाद की जो वृत्ति है निद्रा वृत्ति, उसको आज हम समझते हैं। तो आइए हम सीधे सूत्र पर चलते हैं। महर्षि व्यास जी का हम भाष्य पढ़ रहे थे। विकल्प का जो है परिभाषा देते हैं महर्षि कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। जो शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाली वृत्ति है किंतु वस्तु की शून्यता है जिसमें, वो वृत्ति विकल्प वृत्ति है। अर्थात जैसे हम किसी पदार्थ को देखते हैं या तो उसकी एक वृत्ति हमारे मन में बन जाती है, उसकी एक स्मृति हमारे मन में रह जाती है। उसको देखते तो हमारे चित्र में उस प्रकार की वृत्ति बनती है, तो वो प्रमाण वृत्ति थी। हम कभी गलत देख लेते हैं, वस्तु को देखते हैं लेकिन उसमें क्या हो जाता है, मिथ्या ज्ञान ले लेते हैं, तो वो वृत्ति विपर्यय है। जैसे हमने उदाहरण दिया था, मान लो रस्सी पड़ी है और हमने अंधेरे में उसको सांप समझ लिया, तो हमारे मन में क्या बन गया, सांप का चित्र बन गया। तो वो जो वृत्ति बनी थी वो विपर्यय है, क्योंकि वो झूठी वृत्ति है, वास्तव में सांप नहीं है, रस्सी है, इसलिए वो वृत्ति कौन सी थी, विपर्यय। अब ये जो विकल्प वृत्ति है, ये विकल्प वृत्ति ऐसी है कि ये शब्द से उत्पन्न होती है। जैसे किसी ने कोई शब्द बोला, उस शब्द से हमने मन में कोई चित्र बना लिया। जैसे कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि उड़ने वाले घोड़े, हमने कहीं सुना कि उड़ने वाले घोड़े। अब वास्तव में उड़ने वाले घोड़े होते नहीं, लेकिन जैसे हमने शब्द सुना कि पर वाले घोड़े, तो हमने अपने मन में क्या चित्र बना लिया, उड़ने वाले घोड़े। तो ये जो चित्र बना, ये जो वृत्ति बनी, ये विकल्प वृत्ति। महर्षि दयानंद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। उन्होंने कहा है कि किसी ने, पुरुष ने दूसरे पुरुष से कहा कि उस देश में सिंग वाले मनुष्य होते हैं। अब सिंग वाले कोई मनुष्य होते नहीं, लेकिन हमने अपने मन में कैसी कल्पना कर ली कि एक मनुष्य, उसके सिर पे सिंग लगा दिया, हमने कल्पना से बना ली। तो चूंकि कल्पना से इसमें हम वृत्ति बनाते, इसलिए इसको विकल्प वृत्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये शब्द से उत्पन्न होती है, वस्तु तत्व का उसमें अभाव होता है। जैसे कहा कि सिंग वाले मनुष्य, ऐसे सिंग वाले मनुष्य होते नहीं, लेकिन हमने अपने मन में बना लिया सिंग वाले मनुष्य। ठीक है, तो ये वृत्ति विकल्प है। इसमें हमने कल पढ़ा था कि ये वृत्ति ना तो प्रमाण है और ना विपर्यय है। क्यों? क्योंकि इसमें वस्तु शून्यता है और शब्द ज्ञान के महात्म्य से इसका व्यवहार दिखाई देता है। शब्द ज्ञान से हमको ये बन रही है बस। फिर उन्होंने उदाहरण दिया था कि चैतन्यम पुरुषम स्वरूपमिति। जैसे पुरुष चेतन है, जब ये कहा कि पुरुष की चेतनता, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष अलग है और चेतनता अलग है, जबकि पुरुष और चेतनता एक ही। पुरुष से तात्पर्य आत्मा, आत्मा और उसकी चेतनता एक ही है, लेकिन हम उसको क्या समझ लेते हैं कि आत्मा अलग है और उसकी चेतनता अलग, दो वस्तु समझ लेते हैं। अभेद में भेद की दृष्टि हो जाती है, वो अभेद है, एक ही चीज़ है, लेकिन हम 2 समझ लिया। कैसे? जैसे एक उदाहरण दिया महर्षि व्यास जी ने कि जैसे उन्होंने कहा कि यदा चितिरेव पुरुषम तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते। जब चीति ही पुरुष है, तो यहाँ किसको किसके द्वारा कहा जा रहा है? आत्मा ही चेतन है। फिर चेतन की, आत्मा की चेतनता। जैसे अब हम एक उदाहरण दें, जब हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, किसी से किसी का संबंध जोड़ते हैं, कहते हैं मेरा हाथ। अब जब मैंने कहा मेरा हाथ, तो इसमें क्या 2 बातें हुई, मैं अलग हुआ और मेरा हाथ अलग हुआ। जब मैं कहता हूँ मेरी पुस्तक, तो उसमें क्या हुआ, मैं अलग हूँ और मेरी पुस्तक अलग है। लेकिन जब हम कहते हैं पुरुष की चेतनता, तो उसमें भी हमको क्या प्रतीति हो जाती है कि पुरुष अलग है और उसकी चेतनता अलग है, क्योंकि स्वाभाविक षष्ठी विभक्ति में सही होता है। जबकि यहाँ पर पुरुष और चेतनता एक ही है। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये विकल्प बन रहा, हमारे वस्तु तो है नहीं, 2 चीज़ें नहीं, लेकिन हमको 2 प्रतीत हो रही है, इसलिए ये विकल्प वृत्ति हो गई। उदाहरण थोड़ा क्लिष्ट है, कल भी मैंने कहा था। फिर एक उन्होंने उदाहरण दिया, यथा चैत्रस्य गौरिति। जैसे चैत्र नामक व्यक्ति की कोई गाय है, चैत्र की गो। अब यहाँ पे चैत्र अलग व्यक्ति है और उसकी गाय अलग है, 2 बातें हैं। ऐसे हम क्या समझ लेते हैं, पुरुष की चेतनता, पुरुष अलग है उसकी चेतनता अलग है, जबकि ये दोनों एक ही है।
तो हमको ये भ्रम हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहा, वस्तु शून्यता होने पर ये वृत्ति विकल्प कही जाती है। फिर आगे हम देखते हैं, इसमें कहा था और उदाहरण दिए थे महर्षि व्यास जी ने, प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मो निष्क्रिय पुरुष। यहाँ पे कहा था कि पुरुष निष्क्रिय है, पुरुष मतलब आत्मा निष्क्रिय है, और प्रतिषिद्ध धर्म उसका बताया, जैसे जिसमें कोई धर्म नहीं होता है वो धर्म उसमें अगर बताया जाए तो उसको कहते हैं प्रतिषिद्ध धर्म। अब आत्मा में क्रिया नहीं है कोई भी, हमारी आत्मा जो होती है आचार्य जी, उसमें कोई क्रिया नहीं है। ये अलग बात है कि उसके होने पर शरीर में क्रिया होती है, लेकिन आत्मा निष्क्रिय है, स्वरूप से निष्क्रिय है, परमात्मा भी निष्क्रिय है। अब निष्क्रिय का अर्थ ये नहीं लेना है कि वो कोई क्रिया ही नहीं करते, काम नहीं करते, कर्म नहीं करते, ऐसा नहीं। कर्म करते हैं लेकिन हिलते डुलते नहीं। क्रिया किसको कहते हैं, मान लीजिए पदार्थ यहाँ से यहाँ आ गया तो इसके अंदर हम कहें क्रिया है। आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाती कहीं भी, वो किसी साधन से ही जा सकती है। इस शरीर के साथ आत्मा आगे बढ़ जाती है, लेकिन परमात्मा को देखें तो वो तो सर्वव्यापक है, इसलिए उसका तो आना जाना कहीं से होगा नहीं, तो उसमें क्रिया नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं निष्क्रिय पुरुष, तब हम क्या समझते हैं कि ईश्वर में ये कोई एक धर्म है, कि उसमें क्रिया न होना एक धर्म है, जबकि वो कोई धर्म नहीं है। तो धर्म का अभाव होने पर हम उसमें धर्म का आरोप कर लेते, इसलिए क्या वो विकल्प हो गया। हमने अपने मन में ऐसी वृत्ति बना ली कि ईश्वर में जो है क्रिया नहीं, ये तो सत्य है, लेकिन क्रिया न होना भी एक धर्म है। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे, आगे कहा उन्होंने कहा तिष्ठति बाण, एक बाण या रुका हुआ है ना, रुकता है। अब बाण रुकता है, एक मान लीजिए पुस्तक ऐसे इधर जा रही है और कहा कि रुक रही है। अब हम समझे रुकना कोई क्रिया है, रुकना कोई क्रिया नहीं, चलना तो क्रिया हुई, लेकिन ये रुक गई, तो ये कोई क्रिया है क्या? लेकिन हमने कहा रुकी हुई है, रुकती है, तिष्ठति, तो रुकी हुई मतलब कोई क्रिया है, अस्थिर है। ऐसे ही इसमें और भी उदाहरण दिए उनने, या रुकेगी। एक उदाहरण और इसमें देखो, इसमें क्या गति निवृत्ति है, ये जो गति हो रही थी इसकी निवृत्ति हो रही, मतलब गति रुक रही है। लेकिन हमारे मन में क्या वृत्ति बन जाती है कि गति रुकना भी एक क्रिया है। हम यहाँ पर बैठे हुए, भाई हम यहाँ से कहीं चलते हैं तो ये हमारी क्रिया है, लेकिन हम बैठे हुए, लेकिन हम व्याकरण में तो प्रयोग करते नहीं कि बैठा होना, बैठना, उठना, चलना, ये सब क्रिया है। लेकिन बैठने में अपने आप में क्या क्रिया, तो बैठे रुका हुआ वहीं, चलना तो क्रिया है, लेकिन बैठना कोई क्रिया नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं बैठना एक क्रिया है। तो इस प्रकार से विकल्प वृत्ति बनती है चित्त में। ये थोड़ी क्लिष्ट है, हम सामान्य रूप से इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितने कोशिश मैं कर रहा हूँ समझने समझाने की। फिर इन्होंने कहा आगे कि तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, एक और उदाहरण दिया हमने कि जैसे अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, पुरुष यानी परमात्मा, अनुत्पत्ति धर्मा यानी जिसकी उत्पत्ति नहीं होती। आत्मा और परमात्मा दोनों की उत्पत्ति नहीं होती, हमेशा से है ये। लेकिन हमने जब ये कहा कि अनुत्पत्ति धर्म है, यानी कि उसमें अनुत्पत्ति का धर्म है, जबकि ऐसा कोई धर्म होता ही नहीं कि अनुत्पत्ति होना कोई धर्म है। उत्पत्ति होना तो कोई धर्म हो सकता है किसी का, जैसे कोई पदार्थ बनता है तो इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन ये कहे कि कोई पदार्थ बनता ही नहीं, ये कोई धर्म है क्या? मतलब उसका कोई गुण है क्या? कोई गुण नहीं। तो ये गुण मान लेना भी एक प्रकार की विकल्प वृत्ति है। ये हम शास्त्रीय उदाहरण देख रहे हैं तो ये थोड़े क्लिष्ट लग रहे हैं, अभी हम इसको इतनी आसानी से समझ नहीं पाएंगे। हम धीरे धीरे इसमें जब गति करेंगे तो सब समझ में आएगा धीरे धीरे। आगे उन्होंने कहा, इसको समझाते हुए कहा कि उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्र गम्यते। अनुत्पत्ति जब कहा जा रहा है कि उसकी उत्पत्ति नहीं होती, उस समय क्या कहा जा रहा है कि उत्पत्ति धर्म का अभाव है, उत्पत्ति धर्म नहीं है। लेकिन ये उत्पत्ति धर्म का जो अभाव है उसको हम क्या समझ लेते कि यार ये भी कोई धर्म होता होगा। धर्म से तात्पर्य है उसका गुण। फिर आगे कहा कि न पुरुषान वही धर्म, ये कोई पुरुष के अंदर रहने वाला धर्म नहीं है। फिर कहा तस्मात् विकल्पितः स धर्मस्तेन चास्ति व्यवहार है। इसलिए ये जो धर्म की हमने कल्पना कर ली कि ये अभाव का जो धर्म है, इससे हम व्यवहार तो करते हैं। जैसे ये बैठा हुआ है, ये मोबाइल यहाँ रखा हुआ है, तो ये हमने व्यवहार की कल्पना कर ली कि रखा हुआ है, ये बात, इससे व्यवहार तो चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये कोई क्रिया नहीं है। शब्द क्या है? बैठा हुआ है या रखा हुआ है, रखा है, इसमें हम क्रिया का जो है आरोप कर लेते हैं, तो ये विकल्प वृत्ति है। इसका हमने कल एक दो उदाहरण और देखे थे कि जैसे हम अपने जीवन में सामान्य उदाहरण, ये आपको आसानी से समझ में आएंगे। हम कहते हैं कई बार कहीं जाते हैं, मान लो बस से जा रहे हैं और जहाँ पे हमको जाना है तो हम कहते हैं ना बस थोड़ी देर में आगर आने वाला है, कहते हैं ना। लेकिन क्या आगर आता है क्या उधर से?
आगर तो वही है, जिस गांव हम जा रहे हैं वो तो वही है, हम जा रहे हैं उधर, लेकिन हम क्या कहते हैं आगर आ रहा है, ये रोड कहाँ जाता है, हम कहते हैं नहीं ये रोड कहाँ जाता है, रोड तो कहीं नहीं जाता, रोड तो वही है, लेकिन हमने बोल दिया रोड कहाँ जाता है, तो हमने व्यवहार तो कर लिया उस शब्द से, उससे वृत्ति भी बना ली कि रोड कहीं जाता है, लेकिन वास्तव में रोड जाता नहीं। तो ये विकल्प वृत्ति के उदाहरण है। और भी बहुत से उदाहरण इसके हो सकते हैं, जैसे महर्षि दयानंद जी ने दिया था वो सिर पर सिंह होना, और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो ये है हमारी विकल्प वृत्ति, समझ देखिए। अब विकल्प वृत्ति, ये हम 5 वृत्ति देख रहे थे, प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा स्मृति। तो हमने विकल्प को समझ लिया, अब निद्रा स्मृति क्या है उसको हम समझते हैं। जितना समय है उतना हम देखते हैं, 4 मिनट। योग दर्शन प्रथम पाद समाधि पाद का 10वां सूत्र, निद्रा वृत्ति का स्वरूप बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। अभाव का जो ज्ञान होता है, यानी अभाव होना, यानी किसी वस्तु का होती नहीं लेकिन अभाव का ज्ञान होना, ऐसी वस्तु के आलंबन करने वाली वृत्ति क्या है, निद्रा है। उदाहरण से समझेंगे हम इसको, स्पष्ट इसमें देखते हैं। व्यास जी बहुत अच्छे सरल तरीके से समझाते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं कि साच, वो जो निद्रा वृत्ति, हम जो सोते हैं ना, एक सामान्य रूप से मैं बताता हूँ, हम अभी जाग रहे हैं तो हमारा मन क्या कर रहा है, चित्र देख रहा है, आपको देख रहा है, कोई स्मृति भी आ जाती है। अभी हम यहाँ बैठे बैठे बहुत सारी घर की बात सोच रहे होंगे, बाहर की सोच रहे हैं कि हमको कबड्डी खेलना है, कुछ भी सोच रहे हैं, तो वो जो वृत्ति मन में बन रही है वो वृत्ति है ना। तो ऐसे ही निद्रा, सोना भी एक वृत्ति है। जब हम सोते हैं ना आचार्य जी, तो सोते समय भी हमारा मन क्या है, उसमें एक वृत्ति उठती रहती है, एक ज्ञान होता रहता है। वो कौन सा ज्ञान है, अभाव का ज्ञान है। वहाँ कुछ होता नहीं लेकिन अभाव हो रहा है। जैसे हम गाढ़ निद्रा में जब सोते हैं, जब हम स्वप्न अवस्था में रहते हैं तब तो हमको स्वप्न दिखते रहते हैं, हमारी वृत्ति स्वप्न की बनती रहती है। लेकिन जब हम गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं तब हमको कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन उस समय भी चित्त में ज्ञान हो रहा होता है। वो जो ज्ञान हो रहा है वो अभाव है, बिल्कुल पता नहीं चलता है, वो भी एक ज्ञान है। तो उसको यहाँ पे वृत्ति कहा जा रहा है, निद्रा वृत्ति, नींद जिसको हम कहते हैं। उसको देखो महर्षि व्यास क्या कहते हैं कि साच संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात प्रत्यय विशेष। वो कौन, मतलब वो वृत्ति, निद्रा, नींद कैसी है कि संप्रबोधे यानी जागृत अवस्था में, प्रत्यय वमर्शात, प्रत्यय वमर्श यानी याददाश्त जिसको हम कहते हैं, स्मृति, स्मृति से उसका ज्ञान होता है। स्मृति, उसकी स्मृति होने से ये ज्ञान विशेष है। भाई हम जब सो रहे होते हैं तब हमको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब उठते हैं तब हमको ऐसा पता चलता है नहीं यार आज तो मैं सोया तब बड़ी तकलीफ हुई है, बहुत अच्छा लगा। कैसे पता चला? उसकी स्मृति हमको आती है, उसकी याद आती है कि हाँ हम सोए थे तब इस तरह का अनुभव हो रहा था। उस समय हमको कुछ पता नहीं चलता है। जैसे यही महर्षि कह रहे हैं, कथम कैसे कहा, सुख अहम स्वाप्सम, सुखम अहम अवाप्स्वम, यानी मैं सुखपूर्वक सोया। जब हम उठते हैं तो कहते हैं ना आज तो बड़ा मस्त अच्छी नींद आई, तो उसकी अनुभूति कहाँ से हमको कि अच्छी नींद आई? तो उस समय नींद के समय भी हमारी वृत्ति बन रही थी, वो अभाव था, अभाव की वृत्ति थी। इसलिए अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। प्रसन्नम में मना, जब हम जागते हैं कि बड़ा अच्छा सोया, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। प्रज्ञा में विशारदी करोति, मेरी बुद्धि बड़ी विशारद हो रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दुख अहम अस्वाप्सम, यानी मैं दुख पूर्वक सोया, आज तो बहुत तकलीफ हुई सोने में, बड़ी नींद बेकार है, अच्छा नहीं लगा, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो वो भी एक अनुभूति हो रही है हमको, अभी हो रही है वर्तमान जागने पे, तो उसकी स्मृति आ रही। और कहा स्त्यानम में मनो, मेरा मन स्त्यान हो रहा है ना, चंचल हो रहा है या भ्रमित हो रहा है, इस तरह से अनुभूति होती है हमको जागने पर। और भ्रमत्य अनुवस्थितम, भ्रांति हो रही है ना। और गाढ़म मूढ़ो अहम अवाप्सम, कभी कभी ऐसा हो तो मैं गाढ़ निद्रा में सोया और मूढ़ता हो रही, कभी कभी मूढ़ता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति बनती।
तो ये निद्रा से जगने के बाद हमको पता चलता है। तो ये क्या है, निद्रा वृत्ति है। अभी इसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे, तो कल निद्रा वृत्ति को और स्मृति वृत्ति दोनों को हम कल ले लेंगे। तो आज का पाठ यहीं रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम